हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हो कि मुझसे बात करो, मुझसे दोस्ती करो या किसी भी टाइप से अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सोच बाय विशाल, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और फिर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी क्लासेस में, जो अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनका जो इमेज होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी क्लासेस में टॉप करते हैं। और वहीं पे दूसरी साइड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज होते हैं, उनके उतने ख़ास नंबर नहीं आते और क्लासेस में उनकी रेपुटेशन भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उन स्टूडेंट्स की होती है जो कि टॉपर होते हैं या जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऐसा वो लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। जैसे कई बार मेरे स्कूल्स में होता है या आपके स्कूल्स में भी होता होगा कि जो बंदा टॉपर है उसको कहा जाता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, आपने किस तरह से प्लानिंग करी या किस तरह से आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर आपने किया। तो मुझे ये चीज़ गलत लगती है क्योंकि सबका अपना एक माइंड होता है और उस माइंड में किस तरह से वो नॉलेज को फीड करता है, नॉलेज को गेन करता है, वो सबका अलग अलग वे होता है या सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ने का। किसी को किसी और तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को किसी और तरीके से। तो हम दूसरों को कॉपी ना ही करें तो अच्छा है, या इस चीज़ को अगर हम ना ही फॉलो करें तो अच्छा है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसके पास गए और उससे उसकी स्ट्रेटजीज पूछी और उसको फॉलो करा। आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखो कि आपको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, आप किस तरह से अच्छे से फोकस कर पाते हो, किस टाइम पे अच्छे से फोकस कर पाते हो, कब आप अच्छे से पढ़ाई में मन लगा पाते हो, कब आप अच्छे से अपने याद कर पाते हो, या कब आपका मूड कैसा होता है। ये सब अगर आप खुद जानते हो तो आप अपने लिए एक अलग प्लानिंग कर सकते हो जो औरों की प्लानिंग से बहुत ही अलग होगी। तो प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए अपने आप को पहले देखो। सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करो कि आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, किस टाइम पे लेस प्रोडक्टिव रहते हो, किस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब आपका खेलने का मूड होता है, कब बाहर जाने का मूड होता है, कब बैठकर कुछ रीड करने का मूड होता है। तो अगर आप एक डायरी में इन सब चीज़ों को अच्छे से लिखते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप अपने पूरे डे को शेड्यूल करना या पढ़ाई में मन लगाकर किसी भी चीज़ को याद करना या समझना। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि आप प्लानिंग किस तरह से करते हो। यानी आप मान लो आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ गई कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन आप प्लानिंग गलत कर देते हो। टाइमिंग बहुत ज़्यादा रख देते हो। आपने ये देखा नहीं कि आप कितने देर तक प्रोडक्टिव रहते हो। अगर आपने इसको बिन देखे अपनी प्लानिंग कर दी तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करेगी, जिसकी वजह से आप अच्छे से चीज़ों को अब मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। और अगली चीज़ आती है माइंडसेट। माइंडसेट के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि माइंडसेट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टॉपर एंड एक एवरेज स्टूडेंट में। जो बंदा टॉपर होगा उसका माइंडसेट टॉपर को compete करना होगा कि अगर मान लो किसी की एक नंबर कम आए हैं उससे, तो उसका फोकस रहेगा कि नहीं इस बार एक नंबर कम आया है उसके, अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि वो मुझसे बहुत ही पीछे रहे। तो माइंडसेट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो एवरेज से ही कंपेयर करता है
वो टॉपर से कभी कंपेयर नहीं करता। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको compete करना है तो कभी भी अपने बड़े वाले, मतलब जो भी आपका क्लासमेट है, जो भी, तो जो टॉपर है उस क्लास का, उससे compete करो। उस कोशिश करो कि उसके लेवल की आप मतलब पढ़ाई कर सको, उसके लेवल का जो भी वो करता है, भले उसके तरीके से ना करो, अपने तरीके लगाओ, लेकिन उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो। तब जाके आप उसे compete कर पाओगे और तब जाके कहीं ना कहीं आप टॉपर बन पाओगे और अपनी रेपुटेशन अच्छी कर पाओगे। तो अगर आपको एवरेज नहीं रहना तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जो कि हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो ये कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो, मान लो आपके अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए होंगे और फाइनल होने वाले होंगे, तो इसमें 2-3 महीने का टाइम है, बहुतों के अभी ख़त्म हुए हैं, अभी चल रहे हैं हाफ ईयरली। तो अगर आप मान लो आपके हाफ ईयरली ख़त्म हो गए तो आपके पास अभी 2-3 महीने का टाइम है फाइनल के लिए। तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, जब फाइनल आ जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तो आप एवरेज ही रहने वाले हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद में इम्प्रूव करना है तो आपको अर्ली स्टार्ट करने पड़ेंगे। यानी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए वो लोग इन्जॉयमेंट में चले जाते हैं, मूवी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। आप इन्जॉय करो, लेकिन जो अपनी पढ़ाई है उसको जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी करो, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उसका रिज़ल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। जितना जल्दी स्टार्ट करो, मान लो 3 महीने का टाइम है तो 3 महीने को अपना शेड्यूल करो कि 3 महीने में मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और किस तरह से मुझे और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप एवरेज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर बन पाओगे। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता, जो मेरे एक्सपीरियंस में थी। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी और ग्रो होने में लाइफ में। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। मैं फिर से मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।